जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। वृंदावन के एक ऐसे संत जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, पर असल में तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें इन किडनियों की जरूरत ही नहीं है। तो क्या उनके पास ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई पावर है? किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। तुम बाबा देख रहे हो, वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। आज ये तो सब लोग जानते हैं कि महाराज जी वृंदावन में वास करते हैं, पर वृंदावन आने से पहले महाराज जी कहाँ रहते थे, जीवन कैसा था उनका, उनके जीवन के रहस्यों के बारे में शायद ही कोई जानता है। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी को खुद की जिंदगी के बारे में क्या लगता है? कि उनको पर्पजली भेजा गया है। आज मैं आपको महाराज जी के बचपन की ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। पिस्तौल निकाली, बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते हो। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमा साल 1972 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव अखरी, जहां जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर इतना बड़ा महापुरुष बनेगा कि पूरे देश को भगवान से जोड़ देगा। और देश का हर बड़ा आदमी उसके आगे सर झुकाएगा। मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्होंने श्री शंभू पांडे जी के घर में जन्म लिया। महाराज जी की माता जी का नाम था श्रीमती रमा देवी। महाराज जी के दो भाई भी हैं। महाराज जी का बचपन का नाम था श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे। महाराज जी का पूरा परिवार भगवान की भक्ति करता था और महाराज जी के दादाजी एक सन्यासी थे, जिसकी वजह से बहुत से संत महात्मा महाराज जी के घर में आते रहते थे और भजन कीर्तन चलता रहता था। और इसी माहौल की वजह से महाराज जी के हृदय में बचपन में ही भक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। महाराज जी बचपन में अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाकर स्कूल जाया करते थे। 5वीं कक्षा तक आते आते महाराज जी ने लगभग सभी प्रकार की चालीसाओं को कंठस्थ कर लिया था। महाराज जी हर रोज मंदिर जाते थे और चालीसाओं का पाठ करते थे और भगवान का नाम जप भी करते थे। बचपन में महाराज जी का कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि उनकी खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं थी। महाराज जी हमेशा एकांत में खड़े रहकर अंदर ही अंदर कुछ विचार करते रहते थे। महाराज जी की माताजी एक किडनी के रोग से ग्रसित थी और बीमार रहती थी। जब महाराज जी उनकी तरफ देखते थे तो लगता कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। पिताजी की तरफ देखते तो लगता कि एक दिन ये भी चले जाएंगे। तो आखिर मेरा है कौन, मतलब क्या है इस जीवन का, इस पढ़ाई का, इस पैसे का फायदा क्या है जब मर ही जाना है। उनको ये प्रश्न टिकने नहीं देते थे। इन प्रश्नों से जूझते जूझते महाराज जी के मन में आया कि श्री भगवान ही एक ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतरों तक हमेशा उनके साथ रहेंगे। वास्तव में वही एक सच्चे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर महाराज जी ने भगवत प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लिया। महाराज जी जब 13 वर्ष के थे तो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन महाराज जी अपनी माँ के साथ बैठे हुए थे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी माँ से कहा कि कल हम घर छोड़ के चले जाएंगे भगवान की प्राप्ति करने। उनकी माँ को लगा कि ये अभी बच्चा है तो ऐसे ही बात कर रहा है, किसी संत महात्मा का प्रवचन सुन लिया होगा। लेकिन महाराज जी को ये था कि वो एक बार बस ये बात किसी के कान में डाल दें ताकि कोई परेशान ना हो। और फिर रात्रि के 3 बजे महाराज जी का मन बहुत बेचैन होने लगा। अब उनसे भगवान के बिना रहा नहीं जा रहा था और उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। महाराज जी तकरीबन 3:30 बजे एक छोटी सी गीता, एक कुशासन, एक पित्तल का लोटा और एक चादर लेकर घर से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में चलते चलते महाराज जी के मन में 3 प्रश्न बार बार आ रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। पहला कि यहाँ तो माँ खाना पवाती थी, वहाँ कौन पवाएगा। दूसरा, यहाँ तो घर में रहते थे, वहाँ कहाँ रहेंगे। और तीसरा ये कि पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेंगे। पर इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर महाराज जी के मन में आया, श्री भगवान। जो पवाएंगे वही पाऊंगा, वो जहाँ रखेंगे रहूंगा, जैसे जीवन कटवाएंगे वैसे ही काटूंगा। महाराज जी का दृढ़ निश्चय था कि प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। फिर महाराज जी घर से 15 किलोमीटर दूर एक जंगल में नंदेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंचे। महाराज जी का मन उन्हें बहुत परेशान कर रहा था और उन्हें बहुत भूख भी लगी थी, पर उनके पास कुछ खाने को नहीं था। महाराज जी परेशान थे कि वो रहेंगे कैसे, क्योंकि अभी बच्चे ही थे।
लेकिन इतने में वहाँ एक व्यक्ति आता है और महाराज जी से कहता है कि यहाँ एक सूरदास स्वामी जी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगाए कहीं गए हैं क्या? महाराज जी बोले हमें नहीं पता, हम तो आज सुबह ही यहाँ आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा सुनो, हम एक कमंडल में दही लाए थे, अब वो तो है नहीं, तुम ही पी लो। पर महाराज जी ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि पी लो, हम तो लाए ही इसीलिए हैं। फिर उसके कहने पर महाराज जी ने अपने लोटे में भर के दही को पी लिया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से गया, महाराज जी ने शंकर जी को अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया और कहा कि प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे साथ हैं। महाराज जी के जीवन में जब जब भी संकट आया, हर बार महादेव जी ने किसी न किसी रूप में आकर महाराज जी की रक्षा की। लेकिन दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वो घर से चले गए हैं, तो उन्होंने महाराज जी को खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते 3 दिन बाद किसी व्यक्ति से पता चला कि एक गोरा सा लड़का वहां मंदिर में बैठा है। महाराज जी के पिताजी, उनके बड़े भाई सभी वहां पहुंच गए। महाराज जी अपने पिताजी को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो उनकी मार से बहुत डरते थे। महाराज जी चुपचाप बैठे हुए थे। उनके पिताजी ने उन्हें 2 बार खड़ा होने के लिए कहा, पर महाराज जी जिद्दी स्वभाव के थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन जब उन्होंने तीसरी बार खड़ा होने के लिए कहा तो महाराज जी को लगा कि अब चौथी बार तो डंडा ही पड़ेगा, और वो खड़े हो गए और अपने पिताजी से कहा कि ये जिंदगी अब भगवान के नाम है, चाहो तो काट डालो, पर हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सच्ची घर नहीं जाओगे? महाराज जी बोले नहीं, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे, नहीं करेंगे। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एकदम से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने महाराज जी को अपनी छाती से लगाया और 3 बार बोला राम राम राम, और ये आशीर्वाद दिया कि अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी, जाओ जिंदगी में कभी कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। पर उन्होंने अपने बेटे को ये चेतावनी भी दी कि हमारी एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी की बहन बेटी की तरफ आंख भी उठाई तो हम स्वयं तुम्हें मार देंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी ने कहा कभी जिंदगी में आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। इसके बाद महाराज जी अपने माता पिता से जिंदगी में कभी नहीं मिले। इसके बाद महाराज जी ने अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। महाराज जी ने बनारस जाकर नैष्टिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और महाराज जी का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। उनके पहले गुरु श्री गौरंगी शरण जी महाराज थे। महाराज जी ने कई वर्ष अपने गुरु जी की सेवा की और शिक्षा ग्रहण की, और बाद में महाराज जी ने संन्यास भी धारण किया और उनका नाम बदल के स्वामी आनंद समशोमी रखा गया। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन गंगा किनारे एकांत में महादेव जी की भक्ति करते हुए वास किया। बनारस से लेकर काशी तक गंगा जी का किनारा ही महाराज जी का घर था। महाराज जी की दिनचर्या बहुत कठिन थी। महाराज जी दिन में 3 बार गंगा स्नान करते और आसन लगाकर महादेव जी का ध्यान करते थे। महाराज जी महादेव के अनन्य भक्त थे। चाहे कितनी भी ठंड हो, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, पर महाराज जी ने कभी अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं ओढ़ा। उनके पास सिर्फ एक कट्टे का सिला हुआ वस्त्र था जो सन्यासी लोग पहनते हैं। और घाटों में महाराज जी जहाँ पे बैठ के तप करते थे, वहाँ पे सांप और बिच्छू तो ऐसे चींटियों की तरह घूमते थे, पर महाराज जी को कभी भी कोई भय नहीं लगा। वो सोचते थे कि अगर उनके प्रारब्ध में लिखा होगा तो ये उन्हें काट लेंगे, नहीं तो महादेव ही उनकी रक्षा करेंगे। एकदम पूरी शरणागति। जब महाराज जी ने संन्यास लिया तब वो तुलसी घाट पे वास कर रहे थे। उस समय उनको जो आकाश वृत्ति से प्राप्त हो जाता था उसे पा लेते थे, और अगर कुछ नहीं मिलता तो वो गंगा जी की रज खाकर और गंगा जल पीकर ही अपना पेट भर लेते थे। वहाँ घाटों में महाराज जी को कई दिन, हफ्तों तक भी भूखा रहना पड़ता था। सावन के महीने में तो सिर्फ गंगा जल पीकर ही जीवन व्यापन करते थे। महाराज जी 10 से 15 मिनट के लिए तुलसी घाट पे भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे और जो कुछ प्रसाद मिल जाए उसे पा लेते थे, नहीं तो उठ के चले जाते और गंगा जल पी लेते। लेकिन गंगा किनारे तप करते हुए महाराज जी के जीवन में अनेकों घटनाएं घटी, जिनमें से कुछ का वर्णन महाराज जी ने किया है। जैसे एक बार उनका सामना एक डॉन से हुआ जो पिस्टल और चाकू लेके महाराज जी को धमका रहा था, और कैसे एक बार एक शराबी व्यक्ति से महाराज जी का सामना हुआ। शराबी वाली घटना की पहले बात करते हैं। महाराज जी ब्रह्मव्रत विठुर गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने महाराज जी को अपने पास बुलाया। महाराज जी पास गए और हाथ जोड़ के कहा जी। बदबू से महाराज जी को पता चल गया कि इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है। लेकिन उस वक्त महाराज जी ऐसे ही पागल शराबी लोगों से बात करते रहते थे। उनके दिमाग में खोज चलती रहती थी कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या हुआ है इसके साथ। महाराज जी घंटों तक ऐसे लोगों के पीछे घूमते रहते थे। उस व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा, बाबा जी बने हो? महाराज जी बोले हाँ। कब से बने हो? महाराज जी बोले कई वर्ष हो गए, 13 वर्ष के थे तब घर से निकल पड़े थे। लेकिन एकदम से उसने कहा आओ हमारे साथ आओ, और खेलवश महाराज जी उसके पीछे चल दिए। महाराज जी को लगा कि वो बलवान तो है ही, नवीन अवस्था है, अगर कुछ होगा भी तो वो संभाल लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति महाराज जी को वैकुंठ धाम नामक एक जगह पे ले जाता है। वहाँ गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति थी। फिर उसने कहा कि देख रहे हो, ये मूर्ति जब बनी थी तो इसके ऊपर चढ़ के इसका तिल तिल काटा गया है, आंख नाक कान बनाने वाले के द्वारा। उसने कहा जानते हो काहे की बनी
बनी है? महाराज जी बोले संगमरमर की। फिर उसने कहा कि ये नीचे फर्श देखो, इसमें भी संगमरमर लगा हुआ है, लेकिन एक जो तिल तिल काटने पे भी टूटा नहीं वो पुज रहा है, और एक जो पैरों से रौंदा जा रहा है, जो तिल तिल काटने पे भी टूटता नहीं वही पुजता है। ऐसे ही जिंदगी में कभी टूटना नहीं। महाराज जी ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, भगवान आप मुझे इस रूप में शिक्षा दे रहे हो। महाराज जी ने जीवन भर इस बात को याद रखा। जहाँ कहीं भारी संकट आता तो याद आ जाता कि मेरे प्रभु ने उपदेश दिया था, टूटना नहीं। एक बार महाराज जी का सामना एक डॉन टाइप व्यक्ति से भी हुआ। महाराज जी सैनपुर में गंगा किनारे बाबा सरकार जी की तपोभूमि में वास कर रहे थे। महाराज जी 4-5 वृद्ध संतों के साथ बैठे हुए थे। अचानक से वहाँ एक आदमी मोटरसाइकिल लेके आता है। उसने जूते पहने हुए थे। महाराज जी ने उस व्यक्ति से प्रार्थना करी कि ये बाबा सरकार की तपोभूमि है, आपको ऐसे यहाँ गाड़ी लेकर और जूते पहनकर नहीं आना चाहिए। उसने गाड़ी खड़ी की और महाराज जी की तरफ ऐसे देखा जैसे शेर अपने शिकार को देखता है, और वो ऐसे ही जूते पहन के अंदर चला गया। एक वृद्ध ने महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप बेकार में ही बोल दिए। महाराज जी बोले क्यों? वो बोले वो गुंडा 50 को काटने वाला आदमी है, किसी को भी काट मार देता है और इसकी इस एरिया में चलती भी है। फिर वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद आया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन महाराज जी ने उसे कहा कि भाई बाहर ले जाओ, यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसने बहुत प्रयास किया पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। महाराज जी बोले कि यहाँ एक पावर है जिसे तुम जानते नहीं, बाहर जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन महाराज जी गंगा स्नान करके ध्यान में बैठे हुए थे और वहाँ महाराज जी को किसी के चलने की आवाज आई, और ये वही कल वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने महाराज जी को गुस्से में कहा, ए बाबा। महाराज जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा, जी। अचानक से उस व्यक्ति ने एक पिस्टल निकाली और महाराज जी के सामने रख दी और कहा, इसे जानते हो? महाराज जी ने कहा कि इतना तो जानते हैं कि इससे गोली चलती है। और फिर उसने एक चाकू निकाला और कहा, इसे जानते हो? लेकिन तभी महाराज जी ने कहा कि हमारा तो पता नहीं, पर तुम हमें नहीं जानते होगे। एकदम से महाराज जी भगवद आवेश में आ गए। महाराज जी ने अपना कमंडल खोला और गंगा जल दिखाते हुए कहा कि इसको जानते हो? और गंगा जल हाथ में लेकर कहा कि अगर एक बार हमने संकल्प कर दिया तो तू अभी नष्ट ना हो जाए तो हमें बताना। उठा पिस्टल और चाकू, केवल हम हैं और तुम हो, तीसरा कोई नहीं है। एक बार तुम अपना प्रयास करो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। हम बाबा जी हैं तो तुम क्या बाबा जी को खिलवाड़ समझते हो? इतना सुनते ही वो व्यक्ति वहाँ से भागता नजर आया और इसके बाद दोबारा वहाँ कभी नजर भी नहीं आया। ये घटना बताती है कि महाराज जी कितने निडर व्यक्तित्व के महात्मा हैं। उनमें बिल्कुल भी किसी का भय नहीं है। महाराज जी जब गंगा किनारे साधना में तत्पर थे तो महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार भी देखे। महाराज जी को कई बार गंगा किनारे बहुत से महापुरुषों ने भी दर्शन दिए। सबसे पहले महाराज जी को गंगा किनारे श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। महाराज जी ने वर्णन किया है कि उन्होंने एक पट्टी पहनी हुई थी जिसपे पंजाबी या अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र श्री चंद जी महाराज जी के दर्शन भी महाराज जी को हुए। ऐसे ही महाराज जी के ऊपर कई महापुरुषों ने कृपा की और अपने दर्शन दिए। लेकिन अब महाराज जी को गंगा जी के घाटों पे शिव उपासना करते हुए काफी वक्त हो चुका था। महाराज जी भगवान शिव से कहते थे कि तत्व रूप से तो आपने समझा दिया है, पर अब हम आपका प्रकट रूप देखना चाहते हैं। बस फिर क्या, दिन की धूप में पंडों की छतरी में रात में वही एकदम उदासीन पागलों जैसे, और बोलना नहीं किसी से, बस एक ही लगन, आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन गया, आज महादेव जी मिलेंगे। उन्हें लगा कि वो महादेव के दर्शनों के बिना रह नहीं पाएंगे। और ऐसे ही एक दिन महाराज जी को लग रहा था कि आज तो महादेव जी दर्शन दे ही देंगे। और उसी दिन मध्य रात्रि में महाराज जी को एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महादेव जी के दर्शन होते हैं। महादेव जी ने भगवा वस्त्र पहना हुआ था, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और हाथ में बड़ा सा त्रिशूल पकड़ा हुआ था। महाराज जी ने तुरंत महादेव जी के चरणों में दंडवत कर दिया। महादेव जी अपनी एक उंगली ऐसे ऊपर करके खड़े हुए थे और थोड़ी ही देर में महादेव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज जी कई दिनों तक सोचते रहे कि महादेव जी उंगली से क्या इशारा कर रहे थे, वो उन्हें क्या कहना चाहते थे। फिर महाराज जी के मन में आया कि वो कह रहे हैं कि एक मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं इस संसार में। बस इसी को ध्यान में रखते हुए महाराज जी कठोर तप करते रहे। लेकिन फिर महाराज जी के जीवन में एक वो दिन भी आया जो महाराज जी की पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। उस दिन महाराज जी तुलसी घाट पे पद्मासन लगा के बैठे थे और महादेव जी का ध्यान कर रहे थे। और आज तक महाराज जी ने कभी भगवान शिव के अलावा किसी और भगवान की तरफ देखा तक नहीं था। एकदम अनन्य शिव भक्त। पर महादेव जी को कुछ और ही मंजूर था। महाराज जी ध्यान कर रहे थे, लेकिन एकदम से महाराज जी के अंदर ये स्फूर्णा होती है कि कैसा होगा वृंदावन। तुमका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ। उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है।
और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। जिस आश्रम में रुकते वहां से निकाल दिए जाते थे। आखिर क्यों महाराज जी को हर कोई अपने आश्रम से निकाल देता था? आखिर ऐसा क्या चमत्कार महाराज जी के साथ हुआ कि उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई? इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आज हजारों की संख्या में लोग महाराज जी के सिर्फ एक दर्शन के लिए सड़कों पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। आज ये चमत्कार तो सभी लोग देख रहे हैं, पर इस चमत्कार के पीछे की असली कहानी क्या है? महाराज जी तो बचपन से गंगा जी के घाटों में महादेव जी की भक्ति करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि वो वृंदावन आ गए? आखिर कौन था वो व्यक्ति जो महाराज जी को वृंदावन लेके आया? आज मैं आपको बताऊंगा कि महाराज जी गंगा किनारे से यमुना जी तक कैसे पहुँचे। हम नहीं जानते थे वृंदावन क्या है, हम नहीं जानते थे राधा रानी को, हम नहीं जानते थे इस प्रेम मार्ग को। काशी में घाटों में रहते थे, तुलसी घाट में ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे। एकदम स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, पहली बार जिंदगी में। गंगा किनारे तुलसी घाट। महाराज जी एक दिन सुबह सुबह महादेव जी का ध्यान कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनके मन में ये विचार आता है कि कैसा होगा वृंदावन। महाराज जी ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अगले दिन अचानक से एक संत महाराज जी के पास आते हैं। उन्होंने महाराज जी से कहा कि काशी में भाई जी हनुमान पोद्दार जी का एक अंध विश्वविद्यालय है। वहाँ दिन में श्री राम शर्माचार्य जी की चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का कार्यक्रम है। महात्मा चलो हमारे साथ रास लीला देखने। तो हमने गाँव में रामलीला देखी थी, कभी रासलीला नहीं देखी थी। तो हम समझते थे जैसे गाँव में रामलीला का एक रात्रि भर प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। महाराज जी ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना। उन्होंने कहा अरे वृंदावन से रासलीला है। महाराज जी ने कहा नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, आप हमें क्यों छेड़ रहे हैं, आप जाइए, आप अपना देखिए जाके। उन्होंने कहा एक बार मान करके चले जाइए। महाराज जी ने कहा इतना हट। महाराज जी को लगा कि शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा है, इसीलिए महाराज जी उनकी प्रसन्नता के लिए उनके साथ चले गए। महाराज जी ने वहां जाके दिन में चैतन्य लीला के दर्शन किए, लेकिन जैसे ही रात्रि में महाराज जी ने रासलीला के दर्शन किए, महाराज जी तो एकदम से अपने होश ही खो बैठे। इसके बाद महाराज जी को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज जी ने वहां पूरा 1 महीना चैतन्य लीला और रासलीला के दर्शन किए। जैसे ही 1 महीना पूरा हो गया, महाराज जी के दिल में हाहाकार मच गया। उनके अंदर आया कि अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे। उन्हें लगा कि इनकी रासलीला तो होती रहती होगी, अगर ये हमें अपने साथ रख ले तो इनकी हम सेवा करेंगे और रोज रासलीला देखेंगे। महाराज जी ने उन स्वामी जी से कहा कि हम गरीब बाबा जी हैं, आप हमें अपने पास रख लो, हम रासलीला देखना चाहते हैं। उनके मुख से निकला कि बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बोले, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम ये गुरु मंत्र उनका मानते हैं कि उन्होंने हमें ये गुरु मंत्र दिया। बस लगन लग गई, अब वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। पहले स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, फिर रासलीला, फिर अब वृंदावन जाना है। और फिर एक दिन ऐसे ही महाराज जी तुलसी घाट पे बैठे हुए थे। एक युगल किशोर नाम के संत महाराज जी के लिए संकट मोचन जी का प्रसाद लेकर आए। महाराज जी ने कहा हमें क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा कि महादेव जी की प्रेरणा हुई है। महाराज जी ने कहा कि क्यों प्रेरणा हुई, हमें ही क्यों, और भी तो बहुत लोग हैं, उन्हें दे दो ना जाके। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों पर आपके लिए ही हुई है। तो जब महाराज जी ने देख लिया कि निष्काम भाव है तो महाराज जी ने प्रसाद पा लिया। फिर उन्होंने कहा कि बाबा ये पास में हमारी कुटिया है, आप हमारी कुटिया में रुक जाओ। महाराज जी ने कहा नहीं, हमारा नियम है कि हम किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाते, आकाश वृत्ति से जो प्राप्त हो जाए बस। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, हम गृहस्थ नहीं है, हम भी बाबा जी हैं। सफेद वस्त्र में थे। पहले हमारी धारणा थी कि सन्यास ही बाबा जी है, जो ऐसे तो हम उन्हें गृहस्थी समझते थे क्योंकि इस संप्रदाय का हमें ज्ञान नहीं था। फिर महाराज जी उनकी कुटिया में चले गए। उनकी कुटिया गंगा जी के बिल्कुल किनारे पे थी। ये फोटो वहीं की है। उन्होंने महाराज जी को दाल रोटी बना के पवाई और कहा कि बाबा हम तो हर वक्त सेवा में ही रहते हैं, तो आप हमारी कुटिया में दिन भर पड़े रह सकते हैं। फिर महाराज जी कभी घाट में तो कभी कुटिया में पड़े रहते। आपके सामने प्रमाण बैठे काशी में, घाटों में पड़े रहते। ये एक मात्र एक महादेव जी की कृपा से यही ऐसे थे जो इस पेट में अन्न डालते थे।
मतलब माँ की तरह इसने सेवा की। अब जैसे हम घाट में पड़े, धीरे से गए, पैर से दबाने, एकदम बाबा मिठाई लाए, तुम पा लीजिए, ऐसे मतलब काशी का जो जीवन है, हाँ, काफी महादेव जी ने, अन्नपूर्णा ने इनको प्रेरित करके सेवा में लगाया। युगल किशोर जी महाराज जी से थोड़ा अपनापन सा करते थे, इसीलिए एक दिन महाराज जी ने उनसे कहा कि क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हैं। वो एकदम से बोले, हाँ बाबा पहुंचा सकते हैं, कब चलना है बाबा बताओ। मानो वो इंतजार ही कर रहे थे कि महाराज जी कब उनसे ये प्रश्न पूछे। महाराज जी ने कहा, आप जब ले चलो। उन्होंने कहा, कल फिर तैयारी कर लो बाबा। महाराज जी को बड़ा आनंद हुआ कि कल हम वृंदावन जाएंगे। बनारस से कोई गाड़ी सीधा वृंदावन के लिए नहीं जाती थी, तो वो महाराज जी को चित्रकूट ले गए और 2-4 दिन के लिए वहीं रुके। फिर उन्होंने महाराज जी को वृंदावन के लिए गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में कुछ भक्त बैठे हुए थे और वो आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके बीच में कोई गलत वार्ता हो रही थी। महाराज जी ने कहा कि वैसे तो 2 लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आप लोग ठीक वार्ता नहीं कर रहे। शास्त्र के अनुसार यदि वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, नहीं तो वैसे आपस में राग द्वेष क्लेश होने की संभावना रहती है। वो दोनों महाराज जी की तरफ देखने लगे। वो महाराज जी की वाणी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और महाराज जी को देने लगे, पर महाराज जी ने पैसे नहीं लिए। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। महाराज जी ने कहा, वृंदावन। फिर पूछा कि वृंदावन में कहाँ। महाराज जी ने कहा कि कुछ पता नहीं हमें। उन्होंने कहा कि हम लोग मथुरा जा रहे हैं, चलो आज आप हमारे साथ मथुरा में रुक जाओ। वहाँ राधे श्याम करके एक गेस्ट हाउस था। वो लोग महाराज जी को अपने साथ गेस्ट हाउस ले गए। उन्होंने महाराज जी को बाहर गेट पे ही बिठा दिया और कहा कि हम आएंगे और आपको अंदर से ही बुला लेंगे। महाराज जी बाहर बैठे तो रहे, पर वो बुलाने नहीं आए। महाराज जी रात्रि में ऐसे ही बाहर बैठे हुए थे, पर अचानक से एक व्यक्ति वहां आया। उसने कहा कि बाबा कैसे बैठे हो, जय श्री कृष्णा। महाराज जी को अच्छा लगा कि किसी ने भगवत नाम उच्चारण किया है। महाराज जी ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर वो महाराज जी को अपने साथ अपने घर ले गए। रात्रि के लगभग 11:30 बजे का समय था। उन्होंने महाराज जी को बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ पवाए। फिर महाराज जी को एक नया कंबल दिया और कहा, इसे ओढ़कर सो जाइए। हल्का सा सर्दी का टाइम था। महाराज जी ने कहा कि नहीं, हमें कंबल की आवश्यकता नहीं है, हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर महाराज जी ने सुबह होते ही यमुना जी में स्नान किया और इसके बाद वो केशव देव जी के दर्शन करने चले गए। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने पहली बार उनके दर्शन किए, महाराज जी चिल्ला के रोने लगे। जे भी सामने दर्शन के चिल्ला के रोना आया, क्योंकि उन्हीं के लिए आए थे ना। अब वहाँ एक नई लीला शुरू हो गई। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना, रुपया चढ़ाना। ढेर सारे रुपए चढ़ गए, मिठाई के डिब्बा और माला, क्योंकि भेष जटाजूट और रोना तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है कि बाबा जी की रोना भगवान नाम में। फिर अंदर से एक भक्त महाराज जी के लिए ठाकुर जी की मिश्री, माखन और माला लेकर आए। थोड़ी देर में एक आदमी महाराज जी के पास आया। उसने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें, तो आप कुछ आज्ञा कीजिए। महाराज जी ने कहा कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं। उसने तुरंत एक गाड़ी मंगवाई। महाराज जी से पूछा कि वृंदावन में कहाँ। महाराज जी को कुछ पता तो नहीं था, पर उन्होंने एक नाम सुना था, रमन रेती। तो महाराज जी ने कहा, रमन रेती। फिर उन्होंने महाराज जी को वहां लाके उतार दिया। और उस दिन एकादशी का दिन था जब महाराज जी ने पहली बार वृंदावन में प्रवेश किया। महाराज जी को वहाँ एक मौनी संत मिले जिन्होंने मौन धारण किया हुआ था। महाराज जी ने उनसे कहा कि अगर हमें 2-3 दिन रहने को मिल जाए तो हम बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, हम बनारस से आए हैं। फिर उन्होंने एक श्याम सखा नाम जी के संत के जरिए महाराज जी को जगदानंद जी के पास पहुंचा दिया। महाराज जी जगदानंद जी के पास काफी समय तक रुके। उन्होंने महाराज जी को वृंदावन के दर्शन करवाए और महाराज जी की खूब सेवा की। पर फिर महाराज जी को एकदम से एकांत का नशा चढ़ा, क्योंकि यहाँ समाज में रहना और लोगों के साथ व्यवहार, और कहाँ महाराज जी घाटों में अकेले रहते थे। तो महाराज जी ने कहा कि चलो यहाँ से, और फिर वो दोबारा बनारस आ गए। पर महाराज जी वहाँ बहुत बेचैन रहने लगे। उनसे वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था, बार बार वृंदावन का ध्यान आ रहा था। इसीलिए महाराज जी फिर से वृंदावन लौट के आ गए जगदानंद जी के पास। महाराज जी को वृंदावन में आए हुए कुछ महीने हो चुके थे। महाराज जी ने देखा कि वृंदावन में वास की बड़ी अव्यवस्था है। महाराज जी मदन मोहन जी के मंदिर में ऊपर टीले में पहुंचे, एकदम एकांत में। दोपहर के लगभग 2-3 बजे का समय था। महाराज जी को पहली बार वहां बहुत रोना आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हृदय ही फट जाएगा। महाराज जी को लग रहा था कि वृंदावन छूट जाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वो रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे और घाटों में जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन मन में फिर आया कि हमें कैसे वृंदावन मिल सकता है। फिर एकदम से महाराज जी को याद आया कि लाडली जी का वृंदावन है, अगर वो चाहे तो हमें वृंदावन मिल सकता है।
बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जी तो आप कृपा करो मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए, बहुत विकल होकर रुके। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो महाराज जी निराश हो गए और नीचे उतर आए। सोचा कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे वहां एक गौर वर्ण की छोटी सी लाली आई। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण है और लाल अचला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। महाराज जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऊपर से ऐसे ही विकल होके आए थे। हमारे दिमाग में ऐसा कि आसपास घर हैं, कोई घर से लाली ऐसा बालक वत्स खेल ऐसे, और 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। महाराज जी थोड़ा आगे चले गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये कैसे जानती थी कि हम बनारस जाना चाहते हैं। महाराज जी ने वहाँ किसी व्यक्ति से पूछा कि यहाँ किसी के घर में कोई लाली रहती है क्या। उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ विरक्त संत महात्मा रहते हैं। एकदम से महाराज जी के मन में आया कि मैं लाडली जू से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जू ने वो सुन लिया। महाराज जी वहाँ पहुँचे जहाँ आश्रम में रहते थे और वहाँ एक संत खड़े हुए थे। वो महाराज जी को परिक्रमा लगाते वक्त मिला करते थे। महाराज जी का उनसे कोई परिचय तो नहीं था, पर उन्होंने कहा कि बाबा अगर आप रहना चाहते हो तो यहाँ एकांत स्थान है, आप वहाँ रह सकते हैं। ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में। अब श्री जी की कृपा से महाराज जी के वृंदावन वास की व्यवस्था हो चुकी थी। महाराज जी हर रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन महाराज जी ने बिहारी जी से कहा कि महाराज हम तो बाबा जी हैं, विरक्त हैं। महाराज हम तो इतना प्रसाद हमको दे दिया करो, बिहारी जी से अंदर से कह रहे हैं। और उसी वक्त पीछे से किसी ने महाराज जी की पीठ पे हाथ रखा। पीछे देखा तो एक गोस्वामी जी ने महाराज जी को माला पहनाई और प्रसाद का एक बड़ा डोना दिया। उन्होंने पूछा बाबा कहाँ से आए हो। महाराज जी ने कहा काशी से। उन्होंने कहा कि रोज बाबा मैं प्रसाद तुम्हें दूंगा। रोज बाबा प्रसाद में तुम्हें दूंगा, रोज देते थे। बिहारी जी से गजब की बात, गजब की, अभी कहा अभी पूरी, कितनी गजब की बात। महाराज जी हर रोज बिहारी जी के दर्शन करने आते थे, लेकिन अब श्री जी ने महाराज जी के साथ एक नई लीला शुरू कर दी। एक दिन ऐसे ही महाराज जी जब बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे तो कोई व्यक्ति उनके पास में खड़े थे। उन्होंने कहा कि बाबा कभी राधा वल्लभ जी गए हो। महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम उन्हें नहीं जानते। उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। महाराज जी ने बिहारी जी की तरफ देखा और कहा कि कुछ है इनकी लीला। उस व्यक्ति ने महाराज जी को राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पे चढ़ाया और कहा कि आप चले जाओ, हम घर जा रहे हैं। महाराज जी ऊपर दर्शन करने चले गए। जैसे ही महाराज जी ने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा कि जैसे इनसे पहले से ही परिचित हैं। एक अपनापन सा लगा। फिर महाराज जी हर रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन करने आने लगे। अब महाराज जी राधा वल्लभ जी के पास तो पहुंच गए थे, पर अभी उनका अपने पूज्य गुरुदेव से मिलना बाकी था। एक दिन हरिवंश महाप्रभु जी के मंदिर में एक पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार सेवा कर रहे थे। महाराज जी गए और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बाबा हमारे संप्रदाय में एक रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, कभी उनके पास बैठिए। महाराज जी ने कहा कि हम तो जानते ही नहीं उन्हें। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन टेर के सामने वो रहते हैं। फिर एक दिन एक किसी और ब्रजवासी ने भी महाराज जी के सामने ये जिक्र किया। उन्होंने कहा बाबा आज हमने एक संत को देखा, ऐसे छड़ी लगाए थे बाबा, उनकी आंखों में जो प्यार राधा वल्लभ जी के प्रति, जो हमने रास में उनको 1-2 बार और बाबा तुम एक बार मिलो। तो हमका कहाँ रहते, बोले लाडली कुंज। हमको महाराज जी, मन में सोचो महाराज जी ने मतलब अब जाना ही जाना है। महाराज जी उनकी कुटिया के बाहर जाके दरवाजा खटखटाते रहे। काफी देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खटखटाया, काफी देर बाद महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताए। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बहरे बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई। साष्टांग चरणों में लेटे महाराज जी ने सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने महाराज जी से पूछा कि कैसे। महाराज जी ने कहा कि आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चले जाइए। और सिटकिनी की तरफ हम कहा नहीं महाराज जी, अब राधा वल्लभ ही हो गए, रुको रुको महाराज जी ऐसे। तो फिर उन्होंने देखा कि तिलक, राधा वल्लभी, लाल कपड़ा और जटाएं। उन्होंने बोला कि कल आ जाना। महाराज जी ने कहा नहीं महाराज जी, हम बात करना चाहते हैं।
अंदर गए तो उन्होंने महाराज जी को अपने आसन पे बिठा दिया, क्योंकि संत वेश था और महाराज जी का भी अभी कोई गुरु भाव नहीं था। संत वेश था तो बैठा रहा। वहां के ऐसे परमाणु कि हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। महाराज जी ने उनसे कहा कि महाराज आप हमें बचा लीजिए। उन्होंने कहा क्या? महाराज जी ने कहा कि संन्यास मार्ग तो छूट गया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधा वल्लभी उपासना में करूं तो क्या करूं। परिक्रमा लगाते थे तो कहते हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, व्रत रहते थे तो उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में व्रत नहीं। तो ये तो सब कुछ बताया, लेकिन है क्या संप्रदाय में, करें क्या हम महाराज जी? भाग्य से देखे 3 अंगुली पकड़े, साहब श्री जी ठीक कर देंगे। साहब इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए, वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार मानो आसक्त कर लिया, चित्त को आसक्त। फिर महाराज जी ने पूज्य महाराज जी को अपना गुरु बनाया और अब महाराज जी को वृंदावन में वास करते हुए काफी समय हो चुका था। पर अचानक से महाराज जी के पेट में काफी असहनीय दर्द, काफी पीड़ा रहने लगी। इस वक्त महाराज जी की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और ऐसी हालत महाराज जी की थी कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। महाराज जी मांगने जाएं तो रोटी मिले, नहीं तो नहीं। महाराज जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जिसकी छत भी टूटी हुई थी। बहुत ही कष्टमय जीवन। एक स्वामी जी थे राम सुखदास जी, उनके परिकर के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने रामकृष्ण हॉस्पिटल में महाराज जी की एक डॉक्टर से जाँच करवाई। रिपोर्ट आई तो पता चला कि महाराज जी की दोनों किडनियां लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम की एक बीमारी थी। डॉक्टर ने महाराज जी से कहा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि बहुत अधिक से अधिक अगर आप जिएंगे, किडनी को सुरक्षित रखेंगे दवाइयों के द्वारा, तो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष बस, इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। महाराज जी को पता ही नहीं था कि किडनी किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन से बाबा जी थे, गंगा किनारे रहते थे, तो किसी व्यवहार का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं। महाराज जी के मन में आया कि वो तो साधन परायण है, तपस्या, जितेंद्रियता, नियम, संयम सब, अब तो सब होश ही उड़ गए। उन्हें लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि महाराज जी का पूरा जीवन अर्थविहीन रहा है। 1 रुपया कभी जीवन में नहीं रहा, ना कोई व्यक्ति पास था, ना 1 इंच जगह थी। जिस शरीर से साधन करते थे वो भी बीमार। उस समय हमारा हृदय शरणागत हुआ। जो भक्त हृदय कहा जाएगा, तो हम अपने जीवन की बात बताएं, हमें कभी रोना नहीं आता था। बस जिद्दी स्वभाव, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करते हुए क्या नहीं हम कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। वहां हम फेल हो गए। जब किडनी की रिपोर्ट आई और कोई साथी नहीं, और इस मार्ग का अभी पूर्णतया स्वाद नहीं मिला था 25 वर्ष पहले, तो एकदम आर्त भाव हुआ कि बाल्यावस्था से घर से निकाला प्रभु आपने, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, ब्रह्म ऋषियों के यहाँ। काशी का काम तो हो गया जो होना था, अब वृंदावन का काम तो अभी अधूरा है, और जीवन किसी काम का नहीं रह गया। तो जो आर्त भाव से शरणागति हुई, उसी का ऐसा चमत्कार है। महाराज जी की स्थिति ऐसी कि चलना भी मुश्किल था। जिस भी आश्रम में महाराज जी रुकते थे वहां से निकाल दिए जाते थे, क्योंकि किडनी खराब है, ज्यादा बीमार हो गई तो आश्रम को भार उठाना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही निकाल दिए जाते थे। महाराज जी उस आश्रम के महंत के पास गए। उन्होंने कहा कि आओ महाराज। महाराज जी ने कहा कि सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, हमारा अपराध बताइए। उन्होंने कहा कोई अपराध नहीं। फिर कहा कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे। महाराज जी ने कहा कि आपके समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं कि कब शरीर छूट जाए, कम से कम आप लोगों के बीच में तो हूँ। ये सुन के उन्होंने एक शब्द महाराज जी से कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? बस इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। हम कहा ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका। हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला खाने में टांगना। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं, शेर दिल रहे, जिंदगी भर शेर की तरह, भूख प्यास गर्मी सर्दी हर कष्ट सहना। तो उस समय हमारी शरणागति। इसके बाद महाराज जी ने अपना झोला उठाया और चल दिए राधा वल्लभ जी के पास और कहा कि कहाँ रहें, क्योंकि वही मालिक हैं। और सत्य मानी महाराज जी गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे। एक संत आए और कहा कि झोला लेके कहाँ घूम रहे हो महाराज? महाराज जी ने कहा कि हम निकाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आओ ना महाराज, आपकी बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। वो व्यक्ति महाराज जी को अपने साथ ले गए। धीरे धीरे श्री जी ने यह व्यवस्था कर दी। कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी। भगवान का जब आश्रय हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा ना चरणों में, तो आंसू आ गए।
उन्हीं जनों ने पूछा कि आनंद के आंसुओं की बात साहब प्रणाम कर रहा है? बोले नहीं, इस बात के आंसुओं की जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है ना। जब हम भगवान के शरण में, और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आज लाखों लोग प्यार कर रहे हैं। नहीं तो ये शरणागति इस किडनी फेल ने दिया। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा। अगर ये किडनी फेल ना होती तो ये शरणागति नहीं होती। ये जो चमत्कार हुआ ये इससे हुआ, पूर्ण आश्रय। और जहां कनेक्शन जुड़ गया तो बिजली आने लगी फिर क्या। जी।